एक किसान जिसने अपने हाथों से खेतों में मिठास उगाई, तरबूजों में रस भरा, आलू और प्याज की फसल पैदा की, लेकिन अपने ही जीवन में उम्मीद की एक बूंद नहीं बचा पाया। आखिर क्यों एक अन्नदाता को फांसी का फंदा चुनना पड़ा? क्या खेती अब मेहनत नहीं, मौत का सौदा बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब किसान कर्ज में डूबकर मरता है, तब उसकी फसल का स्वाद क्या हमें उसकी चीखें सुनाता है? कर्ज के बोझ तले 44 साल के पवन मिस्त्री विश्वकर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और अपने बूढ़े पिता के कंधों पर दुखों का पहाड़ छोड़ दुनिया को अलविदा कह दिया। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर रोजड़ी गांव में पवन के जाने से माहौल गमगीन है। किसान होने और उसे जीने के संघर्ष यहाँ की चार दीवारी के पीछे चीखता तो है, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं दफन होकर रह जाती है। जाने के पहले पवन ने अपने हाथों से इन ताजे रसीले तरबूजों की फसल उगाई थी, जो जल्द ही आपके मुंह में रस घोलेंगे। ये सुर्ख प्याज भी पवन ने उगाए और मंडी में ले जाने के लिए बोरों में बंद भी किए थे, लेकिन बाजार में इनकी कीमत इतनी भी नहीं मिल रही थी कि पवन लागत भी निकाल पाता। सर, कारण तो पिछले 2 वर्षों से चलता आ रहा है कि फसलों का सही से दाम नहीं मिल रहा है और लागत बढ़ती जा रही है। मजदूरों का 2 से 3 साल पहले जो 150-200 रुपए खर्च था, आज वो बढ़कर 400 से 500 हो गया है। खाद की जो 1000 की बोरी थी, वो सीधे 2000 में मिल रही है। वो फसलों का दाम 10 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। तो आपको भी पता है कि दिनचर्या की चीजें का भाव कितना बढ़ता जा रहा है और फसलों का दाम कम होता जा रहा है, तो उसमें किसान क्या करेगा? किसानों को तो ऐसे ही कदम उठाना पड़ेगा ना। कर्ज, गिरवी रखे खेत, कम दाम और टूटती उम्मीदों के बीच पवन ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या किसान सिर्फ चुनावी भाषणों में अन्नदाता है? आखिर खेती में मेहनत किसान की, जोखिम किसान का, लेकिन मुनाफा कौन खा जाता है? मंडियों में फसल के दाम इतने कम क्यों कि किसान लागत भी न निकाल पाए? क्या सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंच रही है या सिर्फ कागजों में चल रही है? किसान मरता है तो खबर बनती है, लेकिन उसकी जिंदगी कब मुद्दा बनेगी? आलू प्याज में नुकसान तो होता, गाड़ी में पैसा लग जाए ज्यादा, किसान की बचत नहीं हो सकती। बस मेहनत करे किसान, और काम है मेहनत करनी किसान को, तो बचत तो कुछ होती नहीं है। नुकसान हो रही थी इस तरह की, जैसे प्याज भी रखे हमारे पास, तो इनमें भी 8-10 रुपए की लागत है और अभी भाव चल रहा है 8-9 रुपए, तो इसमें मिल ही नहीं रहा कुछ जी हमको। तो इसके कारण कर्जा भी लिया, उठापटक हुई। और आलू भी थे, तो आलू भी अभी 5 रुपए 3 रुपए यार, उसमें भी खर्चा है 8-10 रुपए। अगर खेत बेचकर भी कर्ज ना उतरे तो किसान आखिर जाए कहाँ? घर वालों का कहना है कि खेत जोतने और फसल उगाने के लिए पवन ने बाजार से उधार लिया था, खेत गिरवी रखकर, लेकिन समय पर पैसा चुकता नहीं हुआ और देनदार ने खेत पर कब्जा कर लिया। परिवार वाले तो ये भी कहते हैं कि पवन ने अपने खेत का सौदा किसी और से उधार चुकाने के लिए किया और इसके लिए सौदा चिट्ठी भी बनवा ली, लेकिन देनदार के आगे कुछ न चली और खेत हाथ से निकल गया। किसान आदमी को तो कहीं से भी मतलब कर्जा कुछ रहता है, तो व्यापारी से पैसा उठाते हैं, है ना। तो मेरे भाई ने भी जैसे पैसा उठाया था, उन्होंने ज़मीन गिरवे रखी थी शांतिलाल गुड़ वाले को। अब उन्होंने क्या किया, गिरवे नामा के तौर पर उन्होंने ज़मीन की कलवरी रजिस्ट्री, और मेरा भाई 2 तारीख के दिन बिल्कुल रजिस्ट्री करवा रहा था जीवनगिरी को ज़मीन की। अब उस टाइम पे पता नहीं क्या हुई पिक्चर इनकी, शांतिलाल गुड़ वाले ने बोल दिया भैया मैंने तेरे को पैसे दिए, मैंने मतलब ज़मीन की करवा ली रजिस्ट्री। उसका अभी तक मतलब 6 महीने तक अभी उसने नामांतरण भी नहीं करा है ज़मीन का। नामांतरण क्यों नहीं करा है? फिर उसने ज़मीन से 6 महीने तक नामांतरण क्यों नहीं करा है? एक चीज़ ये भी है। उसके बाद क्या, उसने मना कर दिया भैया मेरा तो लेन देन हो गया पूरा, अब तू जान, तेरी पिक्चर जान। अब इस चक्कर में मेरे भाई ने ये आत्मघाती ठोस कदम उठाया। पवन के 2 बेटे हैं, एक ग्रेजुएशन तो दूसरा हाई स्कूल का छात्र है। कर्ज अब भी सिर पर है और हाथ खाली। घर में मातम पसरा है, चेहरे सूने हैं, आंखों में खालीपन है और माथे पर चिंता की लकीरें। मौत के इस सन्नाटे के भारीपन की पहचान खेतों को भी है। अब तो इन खेतों का भी कलेजा फटता होगा किसान की हालत देखकर।
किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो उम्मीद उगाता है। लेकिन जब वही उम्मीद कर्ज और बेबसी के नीचे दब कर मर जाए तो समझ लीजिए संकट सिर्फ एक परिवार पर नहीं, पूरे समाज पर है। पवन विश्वकर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सवाल अब भी जिंदा है। क्या इस देश में खेती करना अब घाटे का सौदा और किसान होना एक सजा बन चुका है? खबर डेली पोस्ट के लिए मैं हूं लव व्यास।